सौरा नदी को बहुत कर सैकड़ों घर बन गया है अभी। और अधिकारी पदाधिकारी जो आए और गए वो अपना माल हसूत के चले गए। ये करोड़ों अरबों खरबों में जो है सरकारी ज़मीन जो है हजारों एकड़ से बेच दिया है। मैं तो कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमको पकड़ के ले गया और जज साहब छोड़ दिए। ठाकुर जी एक बात बताइए, आप अभी नदी में हैं, नदी में पानी कहाँ है? पानी जो है वो भोंत दिया, वहाँ पुल बना दिया है केपी कंस्ट्रक्शन का नाम से, अरेबेरा और ग्रीन वैली के नाम से जाना जाता है। ये वहाँ नदी को भोंत कर उसके स्वरूप को मिटा दिया गया है और वो जो है उस पर जो है अपना रोड बना दिया है। तो पानी इधर आएगा कैसे? आज अगर यदि किसी प्रकार से आपदा आ जाए, पानी भर जाए इसका, तो आज समाज डूब जाएगा। पहले नहीं डूबता था, अब लेकिन डूब जाएगा, क्योंकि सौरा नदी को बहुत कर सैकड़ों घर बन गया है अभी। और अधिकारी पदाधिकारी जो आए और गए वो अपना माल हसूत के चले गए और माफियाओं के हाथ में सरकारी ज़मीन थोप दिए हैं और सही जो है नदी का ज़मीन सब निगल गए हैं। हम जांच का विषय दे रहे हैं नया जिला पदाधिकारी और नीतीश कुमार जी को कि आप सिटी काली पुल से लेके जो है पुराना मैप लेके जांच में सहयोग भी करेंगे और आप उसको पुराना सौरा नदी खोजते हुए आइए, वो कहाँ चला गया, कौन खा गया, कौन निगल गया। और 889 खाता है बिहार सरकार का और उसमें 1482, 1483, 1485, इसका बाद जो है आपको 1463, 1460, 1196, ये वगैरह वगैरह जो हम अभी बता रहे हैं, इसकी जांच कर ले तो बहुत बड़ा घोटाला और भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हो जाएगा कि ये लोग ज़मीन कैसे घोटाला किया है माफिया लोग, और इसमें अधिकारी पदाधिकारी कैसे करके जो सहयोग किया है। आज पूर्णिया जिला नगर निगम क्षेत्र जितना भी है, अगर कोई कहता है कि मेरा मोटेशन हो गया है तो वो अंधकार में है, क्योंकि किसी का मोटेशन नहीं हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसका सरकार के पास रिकॉर्ड नहीं है। और सरकार भी जो है अवैध कब्जा करा लिया है। उनका मनसा ही ऐसा था कि इसको गलत करके बिक्री करवाना था और पैसा उगाए कराना था। इसमें सफ़ेदपोश और माफिया और जो है यहाँ का कुछ जो है आदमी और है, हाँ, ये सब लगकर अधिकारी मिलकर ये करोड़ों अरबों खरबों में जो है सरकारी ज़मीन जो है हजारों एकड़ से बेच दिया है। और हम बोलते हैं तो हमारे ऊपर जो है सुहर्ष भगत जी जो है अभी जो डीएम बदली हुए थे, हाँ, उनके बदले में जब कुंदन कुमार साहब आए हैं डीएम साहब, तो वो जो है हमको दबाने के लिए, मेरी आवाज़ों को, मेरी सच्चाइयों को, मेरी गला घोटने के लिए माफियाओं से मोटी रकम लेकर हमारे ऊपर सरकारी केस करके चले गए। जो आज हमको थाना वाला खोजते थे तो हम जो जाके बेल करा के आए, तो आप कितना केस कीजिएगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं अधिकारी और डीएम साहब से और पीएम साहब से भी और सीएम साहब से भी और एसपी साहब से भी, थाना साहब से भी बोलना चाहता हूं कि हमारे ऊपर किसी भी एफआईआर करने से पहले आप उसका प्रूफ खोज लें और मेरा लगाया गया आरोप का आप जांच करके ही आकर हमारा गट्टा धरिएगा। अगर हमारे ऊपर कोई केस करते हैं तो वो रुपया का बंडल पर आप केस करते हैं जो माफिया लोग देता है। और आपका जो है ये सफ़ेद पोश जो राजनीतिक से बिलोंग करता है, नीतीश कुमार का खास आदमी सब, थाना का जो है पूरा एजेंट बना हुआ है दलाल, और उसी के बाद पर सारा काम करता है, गरीब गुरबा को नहीं सुनता है और उसके ऊपर अत्याचार करता है। और हम अगर आवाज़ उठाते हैं अन्याय अत्याचार का कि नदी क्यों बेच रहे हो, नाला क्यों बेच रहे हो, सरकारी ज़मीन क्यों बेच रहे हो, तो हमारे ऊपर जो केस लगाए हैं उनका कोई आधार नहीं है। मैं तो कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमको पकड़ के ले गया और जज साहब छोड़ दिए। हमको सच्चाई था, हम भी लिख के दिए हुए हैं, हमारा भी जांच का मैटर है। मैं भी दिया हूं कि जिला का मालिक है, हमारा ज़मीन कहाँ चला गया है। बिहार सरकार एक तरफ मालिक बन गया है और दूसरी तरफ जो है माफियाओं लोगों को बेचवा रहे हैं, तो आप दोनों मिलकर बेचवा रहे हैं। मेरी संपत्ति कहाँ चल गया मैं खोजूंगा तो मेरे ऊपर केस कर दीजिएगा। बोलिए ठाकुर जी एक बात बताइए, सभी अजूबा चीज़ बिहार में ही क्यों देखने मिलता है? कभी रेल का पटरी गुम हो जाता है, कभी रोड चोरी हो जाता है। आप तो पूर्णिया का अजूबा काम बता रहे हैं, नदिये चोरी हो गया। देखिए, सभी आदमी जो है ये नहीं कहते हैं बाहरी है, यहाँ बाहरी लोग कुछ लोग आकर, हाँ, माने हम लोग तो यहाँ पर ये पुराना आदमी है तो कम मेहनत है, यानी 1 रुपया में यहाँ 10 पैसा आदमी रहता था, 90 पैसा आदमी बाहरी है। वो आए हैं तो अपना जो है रंगबाजी कर रहे हैं, जहाँ तहाँ लूट लिए हैं रंगबाजी में। यही सब तो चला ही है पार्टी पॉलिटिक्स, और पार्टी पॉलिटिक्स का ही भेंट चढ़ा हुआ है पूर्णिया, नहीं तो प्राचीन पूर्णिया कहाँ चला गया। आप पूर्णिया को सजाने की बात करते हैं, एक तरफ डुबाने की बात करते हैं, एक तरफ आप नाली खोजते हैं, दूसरे तरफ नदी भुतवाते हैं, एक तरफ जो है आप उस पर कब्जा करवाते हैं, न जाने की निकासी, न लाश निकलने की निकासी, कहीं कोई एकदम कोई
भी ऐसा कोई चीज़ नहीं नज़र आएगा पूर्णिया जिला में अजूबा चीज़, हाँ, जो आपको लगे कि हम पूर्णिया में हैं। इससे तो बेहतर आपको अथी में देहात में अच्छा लगता है। पूर्णिया को तो तिल तिल तार तार करके बेच दिया है। आप हटिया देखिए, खोकसीबाग हाट जो वो सौरा नदी का बगले में है, मुसमोरा धार, वो भी गायब हो गई है। ये फल पट्टी सरकारी ज़मीन जो है आपका, ये फल पट्टी जो खटियार मोड़ पर है, वो सब भी जो है गैर मजरबा मैंने अपना नाम पे करवा के गलत सलत करवा के सीओ को घुट फट में लेकर मैं सीओ से पूछना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति का मैं नाम बोला हूँ अगला वीडियो में भी, हाँ, वो सब आदमी का आप जाँच करवाइए। हाँ, खाता नंबर हम देते हैं, खाता 177, खाता 176, खाता 178, खाता 189, है ना। ये चारों खाता का आप खेसरा CS का सर्वे है, उसका खतियान मैंने मिलान कर ले खेसरा और खाता किसका है। और ये लोग जो है तिलक भगवान, इसका बाद विद्या मिसर, नंद किशोर सिंह का बाप रामचंद्र सिंह तथा तथित, उसका रामचंद्र सिंह का बेटा नहीं था, हाँ। इसका बाद जो है कैलाश सिंह, धर्मचंद राका, इस सभी जितना भी नाम बोल रहा हूँ आप उसका जांच करवा ले। और भी नाम बताएंगे, अगर उसकी ज़मींदारी, उसका ज़मीन का पेपर सही होगा। मेरा लगाया गया आरोप रजिस्टर पंजी 2 गलत है, 1 से लेकर 14 लाख जमाबंदी तक गलत बना है। मैंने आरोप लगाया है रजिस्टर पंजी 2 पर। अगर सरकार साबित कर देता है तो मैं हंसते हंसते फांसी पर चढ़ने के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन मैं भी जानना चाहता हूँ कि बिहार सरकार के पास कहाँ से आया है ज़मीन, बिहार सरकार कब लेके आया है ज़मीन। बिहार सरकार की जन्म हुआ है आज़ादी के बाद, तो ये जो क्या हम तो बार बार बोले हैं बिहार सरकार खोइछा में ज़मीन लेकर आए नहीं ना, बिदागरी में। ये तो हमारे लोग का पूर्वज का है, आदिवासी का पूर्वज का है, जो पुराना आदमी यहाँ का है, मूल निवासी है। जो बाहर से आया उसका थोड़ो है। आज CO साहब आए, 2 साल नौकरी किए और कहाँ सरकारी ज़मीन का जमाबंदी खोल दिए। खास महल ज़मीन बेचवा दिए टोटल। पूर्णिया में खास महल है टोटल ज़मीन, और खास महल का मालिक बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, कलेक्टर भी नहीं है, ना कोई राजा है, मेरा पूर्वज का है पूर्णिया जिला। जब चाहिए मैं कागज़ देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरा भी मांग है कि बिहार सरकार आप सर्वविदित कराएं कि आपको कैसे हासिल है, सर्वे कैसे करवाए हैं, यहाँ का मालिक कौन था, ये चीज़ साबित कर दीजिए, तब मैं मान जाऊँगा। और 16 आना का पेपर आप सर्वविदित कीजिए, जो देगा 16 आना का पेपर वही मालिक होगा। आधार है हमारे पास, मैं चिल्ला रहा हूँ, आरोप भी लगा रहा हूँ। और मैं DM साहब से बार बार कह रहा हूँ कि पूर्णिया में जांच करें, और किसी की बात पर आप कुंदन कुमार जी DM साहब न जाएं। आप डायरेक्ट हमको बुला सकते हैं, नोटिस दे के बुला लीजिए, या आप आके मिलिए और मैं स्थल में दिखाऊंगा कि कितना बड़ा चमत्कारी हो रहा है पूर्णिया ज़िला में। आप वहाँ से कुछ सरकार ऑर्डर देता है, यहाँ कुछ होता है। और माफियाओं का इतना बड़ा तांडव बढ़ गया है कि गरीब गुरबा का घर छीन कर ज़बरदस्ती बेचा जा रहा है। आप कैसा पूर्णिया बना रहे हैं। मैं अगर गलत बोल रहा हूँ पूर्णिया वासियों, गरीब गुरबा, अगर मैं तुम्हारा बात गलत बोल रहा हूँ तो बोलो तुम्हारे साथ नाजायज होता है कि नहीं। आज तुम्हारा जमाबंदी नहीं खुलता है और बड़े बड़े लोग का जो है जमाबंदी खुल जाता है। तुम गरीब है तो सरकारी ज़मीन में रह रहे हो, ये पैसा वाला ज़मीन है तो ये बाप का जिम्मेदारी में रह रहे हैं अपना। तो ये कैसे हो रहा है। ये सरकार जो है माफियाओं की सरकार है। मैं बार बार आरोप लगा रहा हूँ, आप मेरी आरोपों का जांच करवा ले और आपको समझ में आ जाएगा अशोक ठाकुर क्या बोलता है। मैं पूर्णिया वासी से भी मैं निवेदन करता हूँ कि आप हमको सहयोग कीजिए ताकि मैं गरीब गुरबा को हक दिला सकूँ और इस माफियाओं को जो है डंडा से क्लास कर सकूं, और ये भ्रष्ट अधिकारी को भी जो है क्लास कर सकूं। अब ये यहाँ नहीं चलेगा, भ्रष्टाचार नहीं चलने देंगे, मनमानी नहीं चलने देंगे, अनसुनी नहीं चलने देंगे। आज गरीब हमारे साथ है, गरीब का न्याय होगा, गरीब का सारा कागजात बनेगा, गरीब का सारा सुविधा देगा। मैं DM साहब को बोलता हूँ कालीबाड़ी सिटी से लेकर आप बाईपास तक सौरा नदी का आप खोजबीन करें, मैं आपको कदम से कदम मिलाकर सारा ज़मीन निकलवाऊँगा। और जहाँ भी सरकारी ज़मीन का घोटाला हुआ है मैं बताऊंगा, आप कार्रवाई कीजिए और गरीबों को कागज बना के दीजिए। यही आपसे निवेदन करते हैं, जल्द से जल्द सौरा नदी पर कार्रवाई हो।